आखिर तेरी शादी हो गई। हाय कितनी सोनी बहू है मेरी, तो नजर ना लगे। सारी बला मुझ पर फेंक दिया आपने। मेरी बला से। तुझे पता है जैकलीन, बचपन में जब मेरा कप्पू दीवारों से चूना चाटता था ना, तभी मैं समझ गई थी कि बड़ा होके ये अपने लिए गोरी चिट्टी दुल्हन ले आएगा। अच्छा नानी 2 मिनट बकवास बंद, एक फोटो लो। खैर शादी वादी तो हो गई, भाभी के साथ एक सेल्फी तो बनती है। ओए बैठ, तेरी बहन की शादी है, हाथ क्यों रख रहा है उसपे? मतलब आपका सपना था उनके साथ शादी करने का, तो हमें सपने नहीं आते क्या? तेरे को तो सपने में भी नोटिस आते गवर्नमेंट के, कभी पानी कट गया कभी बिजली कट गई। खबरदार हाथ लगाया तो। बाहर में पहले आपको पता नहीं है कि कप्पू की शादी मेरी बेटी से होने वाले थे। हाँ, बट थोड़ी सी छोटी रह गई। बेटी की हाइट? नहीं, एंगेजमेंट की रिंग। ओह, डॉक्टर साहब पीछे बुफे लगा है, हाँ हाँ 4 बर्तन धोइए और निकलिए। ऐसे लोगों को तो सपने में भी नहीं घुसने देना चाहिए। Get out! मेरी इंसल्ट कर रहे हो सपने में, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दुआ की जगह बद्दुआ दे दूंगा। यही कि तुम्हें जैकलिन के शक्ल में भी चंदू की शक्ल दिखाई दे। अरे जा जा, बड़ाया बदवा देने वाला, तू मेरा बेटा है, तू फिक्र मत कर, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ बेटा। दूधो नाओ फूतो बोलो, बस सुहागरात पे कंसंट्रेट कर, समझा? और सुनो ए बुढ़ाओ, खबरदार जो कोई इसके ड्रीम में घुसा तो चलो हटो, चलो। अरे यार ड्रीम में भी चल चलो यार मेरी चल। मेरा फर्स्ट टाइम है ना, मैं स्वागत मनाएंगे। शक्ति देना। सासू माँ आप यहाँ क्या कर रही हैं? यहाँ क्या करने का मतलब क्या होता है? मेरी बेटी मेरे बगैर नहीं सोती है, तू जहाँ कोई और जगह ढूंढ ले। सासू माँ ये दूध मेरे लिए था, अब जाओ जाके अपनी खांसी की दवाई पियो। नहीं, मुझे अकेले सोने में बहुत डर लगता है। ससुर जी से बड़ी दाढ़ी मुझे रखी, डर लगता है आपको? निकलो बाहर। निकल रही हूँ, निकल रही हूँ, निकल रही हूँ, निकल रही हूँ, निकल रही हूँ। वाह वाह वाह, मानना पड़ेगा आपको। सुहागरात पे कोई इतनी बातें करता है क्या? उल्टा सुहागरात पे 0 बातें की जाती हैं, पता है आपको? तुम बैठ के नीचे क्या कर रही थी? तुम बैठ के नीचे क्या कर रही थी? मैं जूते चुराने आई थी। जूते तो तूने चुरा लिए थे मेरे शादी वाले दिन ही। हाँ लेकिन आपके फिट नहीं आ रहे थे, इसलिए मैं जैकलीन के चुराने आई थी। बदतमीज आदमी। स्वागरात के दिन ये क्या चल रहा है? ये नीचे से कोई निकल रहा है, बेड के नीचे से। हाँ, स्वागरात का लाइव टेलीकास्ट कर रहा है। मेरी एक बात बताओ पहले, बाकी दोनों सीन में आए नहीं, इस सीन में घुसने की क्या जरूरत थी? यहाँ पे भी अपनी डायरेक्शन झाड़ रहे, मैं नहीं करता यार। चल बेटी, चलो बाय। एक बार जोरदार तालियां रेमो डिसूजा और माय क्यूटेस्ट जैकी के लिए। वैसे रेमो सर आपको नहीं आना चाहिए था, इस सीन में आ जाते, इसमें आ जाते। We spent a lot. No. And you spoiled my whole night. My future, my career. What about Everything. everything. her? What about her? I say, अब बेड लगी गया है। ये ऐसे रोज दुपट्टा लेके वेट करती, कोई आएगा ठीक नहीं तो चली जाती है। चलो। एक बार रेमो सर और जैकी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। सर हमें बहुत मजा आया, हमेशा की तरह। आप जब भी आते हैं, आप भी जब आती हैं जैकी, तो 4 चांद लग जाते हैं हमारे शो को। सर ढेर सारी शुभकामनाएं आपको।
Thank you. गुड लक जैकी। Thank you so much. थैंक यू सो मच। आप जाइए, अपने परिवार वालों को लेके जाइए, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके जाइए, जो फिल्म समझते हैं उनको मजा आएगा। और एक्शन फिल्म है, रोमांस भी है, इसमें कॉमेडी भी है, बच्चे भी बहुत एंजॉय करेंगे। सो एंजॉय करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। पाजी, लाइफ में पावर का होना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल। आदमी पावर में हो, सरकार चला लेता है। नहीं तो आप सब्जी का ठेला नहीं चला सकते। उसके लिए भी आपको म्युनिसिपैलिटी की परमिशन लेनी पड़ती है। और अगर परमिशन नहीं है तो फिर सामान लेके दौड़ने की पावर होनी चाहिए। और उसमें भी पहले नंबर पे आना चाहिए। आप देखो जो ठेला वगैरह लगाते हैं बेचारे, दुकान सजाने में 1 घंटा लगाते हैं। जैसे म्युनिसिपैलिटी गाड़ी थी, चारों कोनों से 1 सेकंड में आगे निकलते हैं। क्योंकि अगर नहीं निकले तो फिर वो पीछे से पकड़ते, एक मुट्ठी बाल के साथ सामान जब्त करते हैं आपका। अब देखो वोटर में कितनी पावर है। हाँ। एक उंगली से वो किसी भी नेता का भविष्य तय करता है। बिल्कुल। उसके बाद नेता दूसरी उंगली दिखाता है फिर उनको। अच्छा पाजी, प्रधानमंत्री से ज्यादा कोई पावरफुल नहीं होता देश में। नहीं। एक बंदा होता है, कौन? जीजा, अपने ससुराल में। वो कोई सा भी बिल पेश करे वो पास होना ही है। क्योंकि ससुर को भी पता है कि अगर इस कमबख्त को दूध नहीं पिलाया, ये हमारी बेटी को खीर नहीं देगा। अच्छा, प्रधानमंत्री तो फिर भी 5 साल बाद उतर जाते हैं। इसकी तरक्की होती रहती है। जीजा से फूफा बन जाता है, फूफा से तो फिर मामा ही बन जाता है ना, ये सीधा ही। हमारे यहाँ पे जो उम्र में सबसे बड़ा होता है ना, उनको बड़ी इज्जत दी जाती है। लेकिन कई बुजुर्ग ऐसे होते हैं, अपनी उम्र की पावर का ना नाजायज फायदा उठाते हैं। कैसे? गैस खुद के पेट में होती है, हाँ। सब्सिडी सबके बीच में छोड़ जाते हैं। हर चीज में पावर की एक लिमिट होती है। अब स्कूटर है 2 सीटर है, लेकिन हम लोग उसे 8 सीटर बना देते हैं। अपनी कैपेसिटी स्कूटर खुद नहीं डिसाइड करता है, फैमिली डिसाइड करती है। जिनके 4 हैं वो 4 बैठेंगे, जिनके 8 हैं 8 बैठेंगे। कभी आप देखना, जो लड़की अकेली स्कूटर चलाती ना, जो अकेली लड़की स्कूटर चलाती, उसका स्कूटर बड़ा खुश होता है, उसकी आवाज भी ऐसे आती है ना। तो स्कूटर बड़ा खुशी खुशी जाता है ऐसे, लड़की ने कान पकड़े होते, स्कूटर एंजॉय करता जाता है। दूसरी तरफ हम जैसे लोग, बाप ने तो कान पकड़े ही होते हैं, बीच में से एक 8 साल का बच्चा यूं घुस के उसकी गर्दन पकड़ लेता है। गर्दन पकड़ दो, वहीं स्कूटर का मुंह टेढ़ा हो जाता है, उसका मुंह। उसको पता है मेरा बेड़ा गर्क होने वाला है। अच्छा, उसके बाद 80 किलो का बाप ऊपर बैठा हुआ है, फिर 16-16 किलो के 2 बच्चे लाके 90 किलो की बीवी पीछे बैठती है। उसके बाद स्कूटर की जान निकली होती बाजी। आवाज फिर जब लेके जाता ना, फिर रास्ते में तंग करता है वो। फिर जैसे ही फैमिली सारी निकलती ना लेके, तो स्कूटर चला, मत कर मत कर मत कर। तो जब जाता है, अच्छा फिर स्कूटर अपना बदला तब लेता है जब रेड लाइट आती ना। फिर वहां पे खड़े हो गए, फिर जैसे ग्रीन लाइट हुई ना, ऐसे क्लच, तो स्कूटर वही बंद करना, मना करता है वो। फिर पहले बच्चा उतरा, फिर बाप उतरा, फिर बीवी अपने 2 बच्चों को लेके उतरी। उसके बाद स्कूटर को टेढ़ा करते हैं, फिर किक मारते हैं। मैंने लड़की का स्कूटर बताया ना, पिच करके जाता है, तो ये मना कर रहा होता है, इसको किक मारता है, फट 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 फट। तो ये स्कूटर की अपनी लैंग्वेज में गालियां होती है, आज तेरे को कीड़े पड़ेंगे, फट फट। उसके बाद ये स्टार्ट होता है, तो फिर सारे जैसे जैसे बैठते हैं, जैसे बैठने लगते हैं, लाइट फिर रेड, फिर जब ग्रीन हुई, फिर क्लच डाला, फिर करता। अच्छा, उसके बाद फिर दूसरी बार फैमिली रिस्क नहीं लेती। जैसे पता चला ना ग्रीन लाइट हुई है, बंद होगा, फिर फटाफट स्कूटर लेके ना पैदल ही सड़क पार कर देते, बीवी भी 2 बच्चे लेके ना। अच्छा पाजी, शादी के वक्त दूल्हे को पावर ही तो दिखाते हैं कि चल हम सब तेरे साथ हैं, बैठ घोड़ी पे तू, शहंशाह है तू, हो जाए सही। आवाज आवाज मेरा शहंशाह। और दूल्हा भी शहंशाह बन के बैठा होता है, गाना भी बज रहा है, जी मोहन शहंशाह, 40 लोग नाच रहे हैं। अरे शादी के कुछ साल बाद ही देख लो, ये शहंशाह जो ना, नाभि के ऊपर तौलिया बांध के ना, पतीला लेके दूध ले रहा था बाहर। फिर ये शहंशाह की हालत क्या होती है, एक पाव और डाल दे, साला भी आया हुआ है। अच्छा, हस्बैंड से ज्यादा पावरफुल कॉकरोच है बाजी। बीवियां ऐसे देख के भागती जैसे अपने मुंह में मूछें देख ली हो। बड़ा ये सही भगवान ने चीज बनाई है भाजी। आजकल तो मोबाइल आ गए ना, आपके हाथ में पावर है, आप कुछ भी संदेश किसी को 7 समंदर पार भेज सकते हैं। पहले नहीं होता था, पहले कबूतर भेजते थे। कबूतर के हाथ में संदेशा, उसको अगर अच्छी कबूतरी मिल गई, वो अपना हनीमून वगैरह मना के आता था। और अगर मामला हो कि एक टीले से दूसरे टीले तक भेजना है ना, तो पहले राजा महाराजा तीर भी करते थे। वो तीर में से कपड़ा लटका के ना, उस पर संदेश लिख के करके ऐसे मारते थे। फिर सामने दूसरे तरफ से तीर के जवाब आता था कि तेरी तीर से हमारी अम्मा मर गई, अब तेरी मैया की बारी है।
मैं कभी कभी सोचता हूँ अगर हम में उड़ने की पावर होती, मतलब जहाज नहीं, खुद आदमी उड़ता। अच्छा। हाँ, जो ऊपर उड़ रहे हैं उनका तो ठीक है, नीचे जो घूम रहे होते हैं उनकी शामत आ जाती। हाँ। आजकल तो कौवे बीट करके जाते ना। हाँ। नहीं तो फिर गुटखे आते, पान आते और नीचे खड़े वाले बोलते हैं पक्का दुबे जी होंगे। तो बीवी बोले खबरदार ये हमारे हस्बैंड के ऊपर तहमत लगाई तो अपने रिंकू को संभालो, उसको बताओ उसने कल क्या किया, उसको डायपर पहना के उड़ाया करो। फिर लोगों की प्रॉब्लम कैसी होती, हाँ मैं क्या बताऊं, कल पप्पू के पापा तो उड़ते उड़ते पंखे पर बैठ गए, हमको पता ना चला, हमने स्विच दबा दिया, वो तो शुक्र है मिश्रा जी लंगोट के पक्के हैं, बच गए, वरना फिर दूसरी एक अम्मा बताती, अरे ये तो कुछ भी नहीं, हमारा बुढ़ाऊ तो पतंग से कट गया है, कितनी बार कहा है जब पतंग का सीजन ना उड़ाकर यहाँ से मुंह कटवा के आया, एक दिन तो अच्छा कट गया, आगे पीछे पतंग लगा के आए। अच्छा, थैंक यू। फिर शादी के कार्ड कैसे आते छपके ना कि कल शाम बारात 7 बजे सुभाष चौक से उड़ के टाल कटोरा में उतरेगी। खबरें कैसी कैसी आती, मौसम विभाग की चेतावनी आती, आज तेज हवा चलने की संभावना है, लुंगी वाले कृपया ना उड़े। काले बादलों के पीछे 2 प्रेमी युगल पकड़े गए, 3 मंचलों को देर रात पुलिस ने आसमान से नीचे उतारा, वो शराब पी के लोगों के घर पे उल्टियां कर रहे थे। ऐसे ही है, सोचने को कुछ भी सोच लो। हमारे जितने भी दर्शक यहाँ पे बैठे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपको कोई पावर मिल जाए तो आप उसका क्या इस्तेमाल करना चाहेंगे? जी, ये शर्ट पे आपने धनिया छिड़का के मेरे को लग रहा है, अच्छा प्रिंट है। जी भाई साहब। सर मैं दिल्ली से आया हूँ। अच्छा जी। मेरा नाम राजकुमार है सर। मुझे सबसे पहले ऐसी पावर चाहिए कि मेरी वाइफ मेरी सारी बातें माने सर। ऐसी पावर नहीं बनी। नहीं सर, बनानी पड़ेगी सर। तो बीवी को आप मनाना चाहते, कोई बात मान ले, ये यही है आपकी सर, बीवी। एक ही है सर। तो ऐसी कौन सी बात है भाभी जी जो आप इनकी नहीं मानती हैं? सर जिस दिन छुट्टी हो, एक दिन छुट्टी होती है, उस दिन मैं कहता हूँ कि भाई मेरी पसंद का खाना बना दे। अच्छा। कहती है कि बाहर से लेके आओ। जिस दिन सैलरी आती है उस दिन कहती है एटीएम कार्ड दे दो। सर आप देखिए, इसकी एक ही मतलब जो जितनी भी फ्रेंड्स हैं जी। एक फ्रेंड अच्छी है सर, मैं कहता हूँ मिलवा दे, नहीं। ये आपकी मुझे इंटेंशंस ठीक नहीं लग रही है। नहीं सर। अच्छा मैम, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जैसे पतियों को अपनी बीवियों की सहेलियां बड़ी अच्छी लगती हैं। हाँ, कब आ रही है भाई, लेके आओ कभी। औरतों को अपने पति के फ्रेंड अच्छे क्यों नहीं लगते? उनकी 10 खामियां पहले ही बता देंगे ताकि उनसे मिलने में इंटरेस्ट ही ना रहे। इसको ये लगता है कि विमेन इज ऑलवेज राइट। हाँ, तो आपको नहीं पता था? दैट्स ट्रू सर, दैट्स ट्रू। नहीं सर, ऐसा नहीं होता है सर। ऐसा नहीं होता, नहीं ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं होता। हाँ। इसने मेरे घर को संभाला हुआ है सर। जी, बिल्कुल। ये सुबह मतलब 9 to 6 की जॉब करती है, उसके बाद घर पे भी आती है, खाना बनाती है, सब कुछ करती है। मेरी एक 5 साल की बेटी है, उसको भी संभाला हुआ है। आपको सल्यूट है मैम, आप ये सच में, हम लोग हंसी मजाक जितना मर्जी करें, लेकिन जो आप जिम्मेदारियां औरतों को भगवान ने दी है, आप कर भी नहीं सकते। हाँ, नहीं कर सकते। हाँ, तो शिकायत कर रहे हैं, मेरी कोई बात नहीं मानती, क्यों माने आपकी बात को? चलिए, थैंक यू सो मच शो में आने के लिए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। और कोई मेरे दोस्त? अरे वाह जी। हेलो सिद्धू सर। हेलो कपिल भाजी। हेलो कपिल भाजी, आई एम फ्रॉम यूएस। यस आई नो सर जैसे लास्ट ईयर हम लोगों के शोज इन्होंने ऑर्गेनाइज किए थे। अच्छा। हाँ। सर अगर मेरे पास भी ये पावर हो तो मैं आपसे यही मांगूंगा, जैसे आप यहाँ पे लोगों को हंसा रहे हैं जी। यूएस में इतनी स्ट्रेस है सर, और आपकी वहाँ पे बहुत बड़ी जरूरत है। दुबई जा आए हो, यूके जाने वाले हो जी। थोड़ा और आगे आओ सर, जब भी मौका लगे आपका। बाजी बहुत प्यार दिया इन लोगों ने, सबने, और जितने भी वहाँ पे यूएस में लोग हैं, वाकई में स्ट्रेस बहुत है वहाँ पे, क्योंकि हर चीज बाजी ऑर्गेनाइज्ड है। आपको पार्क करनी गाड़ी, उसके लिए पर्ची। हमारे यहाँ पे है ही कुछ नहीं, हम तो कहीं पे भी उतर के निकल के कोई भी कर लिया, पर वहाँ पे सोनिटी भी नहीं आता। सर आता है ना सर, तो लगाया करो 9 सर लाइव भी देखते हैं, उसके अगले दिन रिकॉर्डिंग भी देखते हैं सर आपका। हाउ स्वीट, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच, हम लोग जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। थैंक यू। और कोई मेरे दोस्त? जी सर। सर ऊपर वाला बटन खोल लो, थोड़ी सांस आए आपको, क्या कर रहे हैं? खोलिए थोड़ा। मैं साहब ये चाहता हूँ कि मेरी 24-25 साल की एज हो जाए। क्या करेंगे? मैं दीपिका जी को बहुत चाहता हूँ। दीपिका पादुकोण को? हाँ जी, क्योंकि हमारे टाइम पे थी नहीं, अब आई हुई है।
तो मान लो अगर 25 साल के हो गए तो फिर क्या करेंगे आप? आपको पक्का यकीन है दीपिका कहेगी कि अरे वाह रोशनलाल 25 के हो गए। क्या नाम है सर आपका? मैं नंदू से झांसी से आया मैं। तो नंदू जी आप 25 साल के होना चाहते हैं, हाँ जी। ताकि आप फिर क्या करेंगे मेरे को बताओ तो सही। थोड़ा मनोरंजन कर लेंगे फिर से। अभी आपकी क्या एज है सर? अभी साहब मेरी 61 है। 61? हाँ जी। पर आप लगते नहीं आप, जे मेरा ऐसा लग रहा है जैसे जे मेरा 63 नाती के। है, जे मेरा बेटा है। अच्छा अच्छा, नाती है आपके? जे नाती है, जे बेटा है, 3 बेटियां हैं बॉम्बे के अंदर। अच्छा जी। हाँ जी। सर अब रहने दो, बस करो, अभी क्या 25 साल के बाद। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। Thank you, sir. धन्यवाद पाजी। मैं अभी जाता हूँ, मैं थोड़ा परफ्यूम वगैरह लगा के आता हूँ। जैकलीन आ रही है, आप भी चेंज करके आ रहे हो, थोड़े अच्छे बन के आ रहे हो। चलो पाजी अक्सर हमारे शो पे हीरो आते हैं, आज सुपर हीरो आ रहे हैं। एक्चुअली ही इज अ वेरी शाइंग पर्सन बट नाउ ही बिकम्स अ फ्लाइंग पर्सन। सो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच फ्लाइंग जट मिस्टर टाइगर श्रॉफ एंड माय चाइल्डहुड लव जैकलीन फर्नांडिस। एक बार टाइगर और जैकी के लिए। देख तू कुछ भी कर ले, हीरोइन आगे गले मेरे लगे। God bless you. जल भून का भुट्टा हो गया देख। पाजी वैसे एक बात माननी पड़ेगी आपको। क्या माननी पड़ेगी? जोड़ी कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी और जैकी की। जैकी यस जी यू आर लुकिंग गॉर्जियस बेबी। वाह थैंक यू। और टाइगर का तो क्या ही कहना पाजी। धन्यवाद सर, थैंक यू। आपको पता पाजी, जब हम लोगों ने पहला एपिसोड यहाँ पे शूट किया था सेट पे, पहला इवेंट हमारा दिल्ली में हुआ और दूसरा एपिसोड जब हमने यहाँ पे शूट किया उसमें टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर हमारे पहले गेस्ट थे। उस एपिसोड को 1.5 करोड़ लोग देख चुके हैं यूट्यूब पे। वाओ थैंक यू। पाजी टाइगर की पहली फिल्म आई हीरोपंती, सुपर हिट हुई। फिर आई बागी, सुपर डुपर हिट हुई। क्या यही वजह कि आप तीसरी फिल्म में उड़ने लगे? आई मीन आपकी फ्लाइंग जेट आ रही है। नहीं, बचपन से मुझे सुपर हीरो बनना था, तो जो कुछ भी करता हूँ मैं हकीकत में मैं अपने आप को ये मान के लेता हूँ कि मैं एक सुपर हीरो हूँ। तो जिस तरह मैं डांस करता हूँ, जिस तरह मैं फाइट करता हूँ, बिल्कुल एक सुपर हीरो की तरह जीना चाहता हूँ। लोगों का हेल्प करना चाहता हूँ जैसे कपिल सर करते हैं। एंड यू नो ऑल द ग्रेट आर्टिस्ट्स आउट हियर। मैं तो कभी किसी की हेल्प नहीं करता, मेरी सोनी टीवी हेल्प कर रहा है। लेकिन असली फ्लाइंग जेट तो यहाँ पर बैठे। अरे क्या बात कर रही है। बस वो विक्रम बेताल में आता था ना, वो कहता था मैं उड़ूं, बस मेरा उड़ने का ही दिल कर रहा है। हम आपसे ढेर सारी बातें करना चाहते हैं। आइए आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां जैकी और टाइगर के लिए। टाइगर इज लाइक माई यंगर ब्रदर। मुझे बड़ा प्राउड फील होता है क्योंकि मेरा जैकी दादा से बहुत ज्यादा प्यार है। तो जब टाइगर की फिल्म हिट होती है, जब मैं कोई अच्छी न्यूज सुनता हूँ, तो मुझे लगता है मेरा छोटा भाई जो है वो तरक्की कर रहा है। मुझे दिल से खुशी होती है टाइगर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जब मैं इतना प्यार करता हूँ तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी कर ही सकता हूँ कि टाइगर देखो साथ में पूरी आपने फिल्म कर दी है ना, तो अभी 1 घंटे का शो है जी, तो थोड़ा अगर आप उधर हो जाए तो ये इधर आ जाए तो आपको क्या। अरे I'm just kidding। वो कह रहा नहीं 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 दूर ही रहते। जैकी आफ्टर डिशुम यू हैव चेंज्ड। कैसे? Nothing, you heard me. Okay. मम्मी मम्मी कुड़ी तो खिवाज निकली। अच्छा ओके सॉरी। धोखा कितना? रहने दो पाजी। वो डॉक्टर गुलाटी का है। कौन मर गया? वो उसका नाम मत लो। अच्छा इस फिल्म में फ्लाइंग जेट में टाइगर इज प्लेइंग ए सुपर हीरो जिनको ऊंचाई से डर लगता है।
अभी मैंने इनको रिक्वेस्ट की, मैंने कहा भाई हमारा नया शो है, अभी काफी लंबा चलाना है, तो हमारा सेट मत तोड़ना, चुपचाप चल के आओ। एक अच्छे बच्चे की तरह चल के आए। असल में टाइगर को किस चीज से डर लगता है टाइगर? माँ बाप से। वो भी काफी ऊंचे हैं इसलिए जैकी दादा की हाइट का है। और किस चीज से लगता है आपको? जब मैं कुछ कर नहीं पाता सर, जैसे कि एक स्टंट हो जाए या एक डांस स्टेप हो या एक सीन हो। ये इनका बड़प्पन है, ऐसा बोलते हैं। मैंने आपका डांस भी देखा, आपके स्टंट्स भी। अगर आप कुछ नहीं कर पाते हम तो फिर दुनिया में आए ही नहीं। ऐसी पता नहीं क्या करता है ये बंदा। सुपर्ब एनर्जी है, गॉड गिफ्ट भी होता है, ऊपर से आपकी मेहनत है, एक पैशन है, बचपन से सोच रखा था लक्ष्य, और आज आपकी बैक टू बैक पाजी ये तीसरी फिल्म सुपर डुपर हिट होने वाली है। धन्यवाद सर। मैं पहले बोल रहा हूँ। जैकी, आपको रियल लाइफ में किस चीज से डर लगता है? डॉक्टर गुलाटी से डर। Very scary. मैं मरवा दूं उसको? तुम बोलो सही जैकी। जैकी, हाउ वाज योर ट्रिप? यू वेंट टू मालदीव्स ना? जी, आंटी के 2 साथ दिन ना? के लिए। मम्मी के साथ? मम्मी के साथ। मम्मी ने कहा नहीं कपिल को भी ले आते? वो बोला था, लेकिन मुझे पता था कि आप बहुत बिजी है, तो इसलिए सॉरी। अच्छा, हमें बिजी बोल रही, खुद हफ्ते में दूसरी फिल्म प्रमोट करने आ गई। अच्छा, फिल्म में दिखाया कि टाइगर हाइट से डरते हैं, लेकिन जैकलीन को किस कर रहे हैं हाइट पे जाके। उधर नहीं डर लगता तुम्हें? जैसे मैंने कहा, मैं डर जाता जब मैं कुछ कर नहीं पाता, तो फिर आपने कर दिया तो डर भी गया मतलब? जी, डर के आगे जीत है बोलते तो। डर के आगे जीत है कि डर के आगे जैकी है? आप पता, जब आप किसी को लाइक करते हो बहुत ज्यादा, तो जब तक आपका आई लव यू वाला मामला नहीं ना हुआ कि और कैसे हैं आप, अच्छे हैं और खाना खाया, तब तक मामला सही रहता है। उसके बाद काम खराब ही होता है, मैंने देखा। तो ये वहीं तक ही रहना चाहिए। आई लव यू। तुमने काम खराब कर दिया जैकी। अच्छा जैकी, जैसे कि आपने 2-3 एपिसोड पहले देखा, डिशुम की प्रमोशन के लिए यहाँ आई थी। आपकी डिशुम बहुत अच्छी सुपर डुपर हिट रही है, आपको बहुत बहुत मुबारक। और जब वरुण के साथ आई थी तो डिशुम में भी इन्होंने कहीं तो हाइट पे उल्टा लटक के वो इनको किस कर रहा था। हाँ, इसमें अभी टाइगर ने किया है। तो जो लड़के उल्टा लटकते हैं, मतलब जो लोग सोफा पे बैठे रहते हैं, उनका कोई स्कोप नहीं है? नहीं, मैं पूछ लेता हूं ना, कल को नेक्स्ट फिल्म के लिए जैकी है तो मैं भी उल्टा लटकाऊंगा। तो यू ओनली लाइक फ्लाइंग गाइस? लेकिन कपिल, आप एक सुपर हीरो भी है। व्हाट काइंड ऑफ सुपर हीरो? सिटिंग ऑन अ काउच सुपर हीरो। अच्छा, अक्षय कुमार, आपको पता है जैकी, जी, हमारे शो में आने वाले, सबसे ज्यादा बार आने वाले जो बॉलीवुड स्टार हैं, वो 2 महीने में एक बार आ ही जाते हैं। हाँ। तो आप 2 हफ्ते में दूसरी बार आ गई हैं, इससे मैं क्या समझूं? ओके जैकी, आई वाज जस्ट किडिंग। यू आर कंफर्टेबल? यू वांट टू हैव समथिंग, कोल्ड ड्रिंक? सम टी, चाय? नहीं, ये खाली है। ओके। यू वांट टू हैव सम ग्रीन टी और कॉफी? ग्रीन टी। मैंने वैसे ही पूछा था, है नहीं हमारे पास, प्लीज से नो। अच्छा, सीरियसली, यू वांट ग्रीन टी? 1 ग्रीन टी प्लीज। टाइगर, आपके लिए? सर मैं भी ग्रीन टी लूंगा। टाइगर के लिए भी ग्रीन टी। यस सर। हनी तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, प्लेन प्लेन। आपके लिए? जिंजर, नींबू। जिंजर? नो, आई एम जोकिंग। अच्छा, खाली ग्रीन टी। ग्रीन टी, पुट सम डायमंड्स। वी हैव अ बिग बजट जैकी। वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड। और जो कप है उस पे जरी का काम हुआ होना चाहिए। अच्छा, जैकलीन को लोग जैकी बुलाते हैं प्यार से। टाइगर, जब कभी आपको कोई असिस्टेंट डायरेक्टर आके बोलते थे कि अभी सर 15 मिनट बाद आपका शॉट है और आपको जैकी के साथ रोमांस करना है, आपको एकदम से पापा का चेहरा नहीं सामने आता था? हमेशा सर, हमेशा। तो फिर आप कैसे निकालते थे कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तो जैकलीन के साथ रोमांस करना है? जैकी वैसे कभी कभी आए थे, जैकी सर आए थे सेट पे? हाँ आए थे, जब मैं क्लाइमैक्स शूट कर रहा था तो अच्छा। उस वक्त जैकलीन नहीं थी। ओके। तो और 2 पिक्चर के बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा बढ़ी है, तो मैं पापा को बुलाता हूँ कभी भी सेट पे। अच्छा। देखने के लिए। नहीं तो उनके सामने मैं परफॉर्म नहीं कर पाता।
बहुत अभी अभी तो खुल गए होंगे आप। नहीं नहीं उतना नहीं। नहीं, पापा को बोलो पापा बैक टू बैक 2 hits एंड थर्ड इज अबाउट टू हिट। किस्मत अच्छी है मेरी, बस और कुछ नहीं। बच्चों में तो टाइगर का क्रेज इतना है जैसे जैसे लड़कियों में मेरा नहीं है वैसे मतलब है। तू अपने मुंह शादी मुबारक करे ही जा रहा है। तो मैं क्या करूं? इनकी फिल्म तो हो गई कपिल शर्मा शो में प्रमोट, तो मेरी अपनी प्रमोशन कहां पे होगी? कैसा खराब टाइम आ गया, ये तीखा ही नहीं हो रहा। देखो मैं कितनी ट्राई कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा तीखा। कैसे मैं किसी को इंजेक्शन दूंगा एज ए डॉक्टर? मेरी चीजें बड़ी घटिया आने लगी हैं सिद्धू साहब। डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे हैं आप? है कपूर, शट अप। ये क्या कर रहे हैं आप? आप बिना निडल के इंजेक्शन घिस रहे हैं आप। बिना साबुन के भी नहा ही लेता है ना, तो ये भी तो घिस सकता है ना, तो घिस रहा हूँ मैं। Oh, excuse me. Let me talk to them. Hi, I'm Dr. Mishra. इधर बैठो, उधर के पास ही बैठ रहा उसके। इधर बैठिए ना आप। इधर कौन सा सोफा लगा हुआ है भाई? हैं? इधर बिठा रहे हो? चलिए मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, आइए। हाँ, इधर बैठिए ना आप। इधर बैठिए, आप हमारे मेहमान हैं डॉक्टर साहब, आप आराम से बैठिए। इधर से कौन बिठाता है यार? हैं? अरे आप उधर जैकी आइए, देखिए आपकी पता कितनी बदनामी है पूरी इंडस्ट्री में। मेरे को बात तो करने दे। मेरे को बात तो करने दे। वो अभी जैकी कह रही थी मुझे डॉक्टर गुलाटी से डर लगता है, आपकी वजह से बदनामी हो रही पूरी इंडस्ट्री में हमारी। इतनी तो मेरी बदनामी तुम कर रहे हो जितनी उसने नहीं की। मेरी अंडरलाइन कर रहे हो बार बार, अंडरलाइन कर रहे हैं बार बार। आपकी वजह से मेरे बहुत ज्यादा बदनामी हो रही है, मैं बता रहा हूँ। मेरी क्या रेपुटेशन रह जाएगी भाई? है ही नहीं तो कहाँ से रहेगी बेटो? हाय जैकी। हाय डॉक्टर। हाय टाइगर। हाय जैकी। स्ट्रेस मत लेना, ये ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा नहीं है, तो रिलैक्स। ओके। Tiger, I'm not taking stress at all. क्या कर रहे हैं आप डॉक्टर साहब? आप एक तो हमारे मेहमान आए, अब घुस रहे हैं, तो बदतमीजी कर रहे हैं आप। Let me introduce myself. I'm Dr. Mashur Gulati, BJP. बीजेपी? क्या क्या मतलब? अरे सिद्धू साहब, आप अपने मतलब की बात मत कर रहे हो। और क्या करूं? बीजेपी मतलब कि बहुत ज्यादा परेशान मैं हूँ। इसका मतलब ये है। आप तो इनको जानती हैं। यस। मैं टाइगर को बता दूं, टाइगर ये बहुत अच्छे डॉक्टर है। Okay. ये बेसिकली क्या करते हैं, जो सिरिंज होती है ना, नीडल होती है, उससे कपड़े सिल लेते हैं और फिर ये तीखा करके उसको मरीज को लगाते हैं। आपको शर्म नहीं आती? नहीं, ऐसा मैं तब करता हूँ जब कोई इमरजेंसी केस होता है। इमरजेंसी। अच्छा, बरसाती फोड़े के अलावा कौन सी इमरजेंसी आती है आपके पास? इधर बैठ के बात करिए ना आप। अरे बैठिए डॉक्टर साहब, क्या कर रहे हैं आप? यार बैठो, मैं आपको कुछ कह रहा हूँ, आप फिर वही बातें बैठो, आराम से बात करो। अरे सॉरी डॉक्टर साहब, डॉक्टर। आप हर्ट हो गए, सॉरी। अरे आप हर्ट क्यों हो गए डॉक्टर साहब? आपको मैंने कुछ कहा? ऐसे कौन स्पेसिफाई करता है यार मेरे को? अच्छा सॉरी। ऐसे कौन पैसिफाई करता है? अरे सॉरी बाबा, मैंने बोला था आपको। नहीं बोलो। मैंने तो बैठते। मैंने स्टैचू। नहीं, तुम नहीं हो रही स्टैचू। मैंने खड़े हो गए होना ना स्टैचू। अच्छा ठीक है। लेट मी टॉक। तो yeah, we were talking Yes. about emergency cases. इमरजेंसी किसेस। इमरजेंसी केस में आदमी रिकग्नाइज करना जरूरी है कि वो ढूंढ सके कि हाँ ये इमरजेंसी केस है। जैसे कल एक बंदा आया, मेरे को कहते डॉक्टर साहब मेरा पजामा गलत जगह से फट गया। मैंने कहा इमरजेंसी केस है। तो फिर आपने क्या किया?
आपने क्या किया, पजामा सिला होगा उसका, और क्या? यार आई एम ए डॉक्टर, आई एम नॉट ए टेलर की सिलूंगा, मैंने स्टिचेस लगाए इमरजेंसी केस एंड ही वाज फाइन। मैंने सुना इमरजेंसी किस। नहीं किस तो फिर आपने मेरे दिल की बात सुन ली ना। वो नहीं, केस कहा था मैंने। क्या कहा आपने जैकी को? मैंने कहा केस। क्या कहा आपने? मैंने कहा कि तुमने पिक्चर किया किस किस को प्यार कर रहा हूँ, वो उसका आधा आया था। आपने अगर फ्लर्ट किया ना जैकी के साथ, नहीं नहीं मैंने एक साइड के बाल काटने मैं आपके। फ्लर्ट नहीं कर रहा, मैं डॉक्टर हूँ भाई, मैं टेस्ट करता हूँ। टेस्ट करिए अपना चुपचाप। हाँ मैं Jackie, being a doctor, sorry tiger, I have to do your test. BP test. Emergency case? No, I will check. I will tell you that. Okay. I will do your BP test. Yeah, give me your hand. No, no. मेहंदी थोड़ी लगानी है। सूरज डूबा है यार, के मारो रस्ते बुला दे सारे संसार के मतलब हो जा मतलब सुनता है क्यों सुन कभी। ओके Am I fine? ना सॉरी टू से। डॉक्टर साहब ऐसे बीपी कौन चेक करता है, बताइए मुझे। मैं करता हूँ ऐसे। ये तो कॉमन सेंस तुम यूज ही नहीं करते। आई विल गिव यू द रिपोर्ट। आपका बीपी लो है, मुझे इसका इलाज करना होगा। Okay. जैकी आप वहां देखिए, एक मिनट वहां देखिए। बीपी फाइन है, बीपी ठीक हो गया, बीपी ठीक हो गया, बीपी ठीक, बीपी ठीक, बीपी ठीक, Okay, Tiger, I saw the trailer of your film. Very, very nice, Jackie. It is a superb trailer. Thank you. And I must say, जैसे उसके अंदर आप सुपर हीरो बने, सुपर पावर मेरे अंदर भी बहुत ज्यादा है। अच्छा कैसे? कैसे? जैसे आप यहाँ बैठे हैं, मैं अपनी पावर से आपको 5 फुट दूर से 5 फुट ऊपर उठा सकता हूँ। अच्छा ओके। डोंट डिस्ट्रस्ट मी, ओके? क्या है? पहने इसको फटाफट। शुक्र है 5 फीट की दूरी से कर रहे थे, 10 फीट की दूरी से करते पता नहीं क्या क्या खुल जाता। Wow, I've never seen a superpower like this. सुपर पावर कहाँ से? मैंने तो अब पहचाना, मेरे दादाजी का कच्चा नहीं मिल रहा था, आपने पहना हुआ है वो। हटिया पड़ोसी ये लोग। क्या हुआ डॉक्टर? इसने मेरा अपमान किया है भरी सभा में। मैं आज यहाँ पर प्रतिज्ञा लेता हूँ, इस अपमान का प्रतिशोध मैं लेकर रहूंगा। आगे से थोड़ा सा लेफ्ट राइट लीजिए। एक साथ लेफ्ट राइट कौन लेता है? अरे डायरेक्शन और कोरियोग्राफी दोनों साथ में कर लेते हैं। तो क्या हम तुम बोले? चलिए कोई बात नहीं, उतर जाते हैं। आइए आइए। वैसे भी हमारी डेस्टिनी आ गई है। ए डेस्टिनी नहीं, डेस्टिनेशन होता है। लेकिन हमारी तो डेस्टिनी है यहाँ पर। ये कौन है? नहीं सवाल नहीं पूछ रहे हैं, बता रहे हैं ये कौन है। पहले रेमो सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। रेमो सर आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। रेमो सर एक बात बताइए, आपकी सारी फिल्में हिट जा रही हैं, तो आप ये ट्रैक्टर क्यों खींच रहे थे? मैं एक्चुअली सिद्धू पाजी ये दोनों मुझे छोड़ के आ गए थे। मैं वहाँ भटक रहा था
मैंने इनसे बोला कि मुझे यहाँ जाना है, खुद पीछे बैठ गया और मेरे को यहाँ से यहाँ पता नहीं कहाँ और इनको मैं वही सोचू यार, इतना बड़ा डायरेक्टर, उनको ट्रैक्टर खींचने की क्या जरूरत है? ए झूठा है। और पहले तो आप जरा अपना एजुकेशन ना बचपन में थोड़ा अपने शरीर में घुसेड़े होते तो आपको पता होता कि ये ट्रैक्टर नहीं है, रिक्शा है। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। रिक्शा के ऊपर ट्रैक्टर क्यों खींच रहे थे? हम ट्रैक्टर हैं, हम पे से क्या फट 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 की आवाज आती है। तुम खुद ही क्लियर कर रही हो, तुम्हारे कहाँ से क्या क्या आवाज आती है, पागल कहीं की। एक काम कीजिए, हम रिक्शा में आपको यहाँ पर लेके आइए, चलिए रिक्शा का भाड़ा निकालिए, 2 लाख रुपया। हेलो हेलो, हाय, हाउ आर यू? शट अप। ये बहुत भोली, ऐसे नहीं जाएगी। इसके मुंह पे एक गर्मा गर्म फ्लाइंग किक मारी ना। 1 मिनट रुकिए, ये आदमी को हम जानते हैं, ये लड़की को आंख नहीं मारते, फ्लाइंग किक क्या मारेंगे? ये तो बहुत ही सीधे साधे आदमी है। इनका नाम तो टाइगर श्रॉफ नहीं, टाइगर शरीफ होना चाहिए। और जितना तुम 16 तरफ से बढ़ रही हो ना, तुम्हारा नाम संतोष नहीं, असंतोष होना चाहिए। देखिए, हमारे साइड से हमको खुद को जितना प्रॉब्लम नहीं है, उससे ज्यादा प्रॉब्लम आपको है। ऐसा क्यों? हम क्या अपना पेटीकोट सिलने के लिए दिए हैं आपको? साइड 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 लगा रखे। अरे संतोष, तुम खड़ी क्यों हो? भागो ना यहाँ से, चल। क्या तरीका है बात करने का? अरे मैंने कहा आप खड़ी हैं, भाग लीजिए थोड़ा। अरे क्यों भागे हैं? देखिए यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे लोग आए हुए हैं। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ। रेमो सर आइए। रेमो सर को चेयर पे नहीं बैठना, उनके प्रॉब्लम है। आइए, आप बीन बैग पे बैठिए। आइए, चलिए उधर। आपको इसीलिए कहा था, आप रिक्शा में बिठा के ले आए उसको। पर आपको बताएं, हमने ना बैली डांसिंग सीखे हैं, दिखाएं आपको। पहले ये ट्रैक्टर पीछे करो आप। बैली डांसिंग। अभी तो इसने नॉर्मली किया है, कभी जोर से करती तो फाड़ के निकल जाता है। बैली डांस कौन सा आता है आपको? ए देखिए। हाँ। अरे वाह। ये बैली डांस है? ये तो बैल डांस हुआ ना। ये तो बैल थक गया यार, जूस निकालते निकालते। ये क्या है? अपने दिमाग पे मुक्का मार के खुद ही टेढ़ी हुई जा रही। इसको बैली डांसिंग नहीं कहते हैं? अरे तो लगता है वो दामोदर डांस एकेडमी हमें कुछ गलत सिखा दिया है। ये तो हमारे साथ चीटिंग हो गया। जैकलीन जी, आप थोड़ा सा हमें बैली डांसिंग सिखा देंगे? हम बहुत सीखना चाहते हैं। ओहो! अरे देख लो बारी, जैकी ठुमका लगा दी ना। जैकी का आधे सेकंड में वापस आता है, इसका 3.25 मिनट बाद आता था। She's a natural. Natural. He's a गोबर गैस प्लांट। चलिए चलिए, जाने से पहले एक सोशल संदेश देना चाहते हैं। टाइगर जी, आप जरा इधर आएंगे। देखिए टाइगर जी, ये सच है कि आप दाढ़ी में बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू। लेकिन बिना दाढ़ी के आप बहुत क्यूट लगते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। इसीलिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि प्लीज शेव द टाइगर। चलिए हम चलते हैं। थैंक यू। ओके जी, नमस्ते। नमस्ते, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। थैंक यू। हम अपना रिक्शा लेकर जा रहे हैं। एक बार रेमो सर, जैकी और टाइगर के लिए जोरदार तालियां। आइए सर। हमसे इतनी दूरियां जैकी। दो। सर, मैं आपके आने से पहले मुबारकबाद दे चुका हूं जैकी और टाइगर को। आपका ट्रेलर बहुत ही कमाल का है सर। थैंक यू सो मच। रेमो सर, मेरे को एक्चुअली थोड़ी सी ऐसी दिल की बात करना चाहता था कि आपको डांस के ऊपर ही फिल्म बनानी चाहिए थी, आपको रोमांटिक फिल्म नहीं बनानी चाहिए थी। आपने बिकॉज जैकी और टाइगर का जो किस करवाया, मेरे ख्याल से जनता काफी नाराज है उस चीज से। जनता नाराज है? जनता में काफी रोष है इस चीज को लेके। दिख रहा है वो। आप मुझे जनता समझ रहे हैं? मैं भी जनता का ही पार्ट हूँ। और उस किस सीन में ना, जो ने टेल द स्टोरी, हाँ, रेमो कट भी नहीं किया, कहा